हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडर में। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी पे, उसके बाद बैंक निफ्टी पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडर्स, जैसा कि कल की वीडियो में आपको बताया गया था डे सपोर्ट और वीक सपोर्ट। एक छोटी सी बात बताई थी 10 मिनट की वीडियो में कि डे सपोर्ट ये, वीक सपोर्ट ये, आपको इसको ध्यान में रखना और इसी के बाद क्या करनी है, ट्रेड करनी है। 900 के नीचे निकलेगी तो 740 के पास से फिर लॉन्ग करने के बारे में सोचिएगा। और अगर 740 के एसएल को लेकर ही लॉन्ग करिएगा, और अगर 900 के आसपास रहेगी तो यही हमारा एसएल होगा, और वहां से हम मार्केट को लॉन्ग करेंगे जिस पोजीशन में मार्केट हमें क्या दिखेगी, पॉजिटिव दिखेगी। सो कल जैसा आपको बताया गया था, मार्केट ने क्या किया, सेम एज मैंने आपको कहा था ना। अगर बॉल को शॉर्ट टर्म पीरियड में भी अगर हम लोग एक बियरिश मोड देखेंगे तो मार्केट को कुछ ऊपर करेक्शन लेना होगा। मैंने ऐसे करके एक ये पैटर्न बनाया था। अगर कि मार्केट को अगर गिरना भी है तो कुछ क्या लेना होगा, उसको ऊपर करेक्शन लेना होगा। ये चीज मैंने बताई थी, ऐसे ये चीज आपको बताई थी ना, यही कैप्चर करने को। देखो आज वही चीज हम लोग को कैप्चर करने को मिली। और मैंने लॉन्ग टाइम में आपको क्या बताया था कि मार्केट जो भाग रही है वो कुछ ऐसे करके गिरेगी और फिर हो सकता है ऐसे जाए। ठीक है, तो अब हमें जो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये इसका मतलब क्या था, तो ये जो एंगल था वो ये वाला एंगल था। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है कि कल मार्केट वापस ऐसे आती है कि यहाँ से ऐसे जाती है। अगर ऐसे गई तो हमें क्या मिलेगा, ब्रेकआउट और न्यू हाई। और अगर ऐसे आई तो हमें क्या मिलेगा, ब्रेकडाउन। ये कॉमन सी इतनी सी बात है। तो अब हम इस चीज को किस तरीके से समझेंगे, तो ये आज की हमें, जो आज की मार्केट का ओपन व्यू रहा, इससे हमें समझ में आएगा कि कल मार्केट क्या हो रही है। तो सीधे सीधे क्लियर कट आपको मैंने बोल दिया था कि जब तक पूरी तरीके से हमारा 50 डेज एम 200 डेज एम को क्रॉस ओवर नहीं करेगा, हम ज़्यादा बियरिश नहीं होंगे, करेक्शन पे मार्केट को लॉन्ग करेंगे। वही हमने किया, करेक्शन पर मार्केट को लॉन्ग किया। मार्केट गिरी, निगेटिव मार्केट थी, मैंने उसके बाद भी कॉल दी। सेफ ट्रेडर को मैंने ऑब्वियसली बोल दिया था कि एंट्री 136 के ऊपर लीजिएगा, और बैंक निफ्टी में 47,200 के लेवल के ऊपर, और डाउन साइड में 900 का लेवल दिया था। बिलो 900 के नीचे आपको क्या करना है, समझ गया ना। तो यही चीज इसमें थी क्या, कि मार्केट 900 का सपोर्ट था मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने क्या लो मारा, 978। अब आप एक चीज देखो, जस्ट हमारे इस सपोर्ट के पास ये जो ये था, मार्केट ने ये गैप फिल करा। मैंने कल ये गैप के पास एक ग्रीन लाइन थी, ग्रीन ब्रैकेट था, उसको हटाया, गैप फिल हुआ ये वाला। अब गैप फिल होने के बाद क्या हुआ मार्केट में, आप ये देखो, गैप फिल होने के बाद यहाँ पर हमें कोई कैंडल कैप्चर करने को नहीं मिली। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ कोई कैंडल नहीं मिली। फिर उसके बाद देखो ये हमें मिला ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद ये हुआ 15 मिनट में प्राइस एक्शन, और अगली कैंडल लेके क्या, अगेन ब्रेक। अच्छा, ये जो हमारा क्लियर कट था, ये हमें पता था कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो हमें मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट क्या होगा, 200 डेज ए में। तो इस लेवल से 136 से हम लोग कहाँ तक, 224 तक, मतलब कितने हो गए, अप्रॉक्स 70 पॉइंट इधर, 20 इधर, 100 पॉइंट निफ्टी में ये हमको मूव देखने को मिला। उसके बाद मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, या तो ट्रेडिंग करिए या यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करने के बारे में सोचिएगा। स्पेशल तौर पे बोला था 200 जेमे के पास बुक करने के बारे में सोचिएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से भाग जाए, हो सकता है यहाँ पे साइडवेज भी हो जाए। तो मार्केट भगी नहीं, साइडवेज हो गई। अब हो सकता था ये थोड़ा सा ऐसे गिर भी जाती, इसीलिए 200 जेमे के पास आपको सारी कंडीशन बताई गई थी। देखिए कोई ऐसा नहीं जो बोल दिया वो होगा, प्रोबेबिलिटी पे चलती है मार्केट। और लेवल के ऊपर अगर निकली तो डेफिनेटली फिर वो मूव दिखाएगी जो मूव हमें चाहिए था। सो ये रहा पूरी आज की बात। ठीक है, अब आज की बात के बाद अगर थोड़ी सी अब बात में हम लोग थोड़ा सा अगर फेर बदल करें, तो देखो हमारा गैप क्या हो गया है, फेल हो चुका है। ठीक है, अब गैप फेल हो गया है, समझ गए। कल क्या होना है, या तो हमें ये देखने को मिलने वाला है, या हमें क्या देखने को मिलने वाला है, ये। तो इसमें किधर को होगा, ये चीज हमें अब यहाँ से समझनी है कि क्रॉसओवर हुआ और मार्केट ने अगेन अगर 200 ईमे के नीचे अपनी कैंडल निकाली, समझ गए। 200 डेज के ईमे के नीचे अगर अगेन मार्केट ने इस तरीके से कल फिर एक क्या किया, ऐसे एक कैंडल बना दी, बड़ी सी एक क्या, रेड। तो इस कैंडल के बाद मैं फिर कह रहा हूँ, ये मत समझना है मार्केट गिर ही जाएगी, हो सकता है ट्रैप करे और फिर प्राइस एक्शन करके ऊपर कर दे जैसे आज हुआ था। होने देना प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, किस तरीके से, या तो 50 डेज में के ऊपर इस तरीके से निकले, या वो फिर डाउन ट्रेंड में कैसे, इधर को इस तरीके से निकले। समझ रहे हो मेरी बात। अब जिधर को निकले उधर की ट्रेड क्या,
इसके बाद प्राइस एक्शन भी होगा, इसके बाद भी प्राइस एक्शन होगा। एक प्राइस एक्शन होने देना, और प्राइस एक्शन के बाद अगेन अगर ये जो आपका लेवल है 21,300, नोट डाउन 21,300, अगर ये लेवल मार्केट क्रॉस ओवर करेगी तो आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 21,407, यानी सॉरी बहुत सर्द है। अगर ये लेवल इस तरीके से अगेन ब्रेक कर गई तो फिर हमारे पास सीधे सीधे इस कैंडल का टारगेट होगा 21,300 के 307 के ऊपर मार्केट निकलने देंगे, और जैसे 307 के ऊपर निकलेगी सीधे हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 21,409। तो ये हो गया 100 पॉइंट अप साइड में। और डाउन में क्या करना है कि जैसे प्राइस एक्शन होने के बाद मार्केट किस लेवल को ब्रेक करे, अगेन 21,136 के लेवल को ब्रेक करे 136, और 136 के लेवल को ब्रेक करेगी तो हमारे पास डेफिनेटली हम लोगों के पास छोटे छोटे टारगेट होंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट 21 नॉट 136 100, सीधे सीधे 100 के नीचे निकलने दीजिए। जब 100 के नीचे निकले, जब 100 के नीचे निकले तो 100 के नीचे अपने ट्रेड को लीजिए, या इस डे लो को स्टॉप लॉस मान के किसी प्राइस एक्शन पे लीजिए, और देखिए रेड कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा, और जैसे ही नेक्स्ट रेड कैंडल का फॉर्मेशन बने सीधे वहां से अपनी ट्रेड को एक्टिवेट करिएगा, और मार्केट को सीधे सीधे कहाँ तक लिए, फर्स्ट टारगेट इज, समझ गए ना, जहाँ से आज मार्केट में हमें क्या मिला, बाउंस बैक, यानी 21,092 लेवल, 21,092 का लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। इसके नीचे आपको सिमिलर पता है 939, और 900 के पास से मार्केट में क्या आ सकता है, प्रेशर आ सकता है। कल भी बताया था यही, आज के लिए भी हमारा क्या है, स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये हो गया पूरा निफ्टी का रिव्यू। ठीक, निफ्टी का आई होप इतनी सी बात निफ्टी में आपको समझ में आई। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन ऑप्शन चैन। इसके बाद ऑप्शन चैन पे डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी पे भी सिमिलर एज इट इज, कोई हाई फाई स्टडी नहीं, जो बोला गया था सेम वही चीज देखने को मिली। मैंने आपको बोल दिया था, देखिए आपसे एक चीज बताई थी कि अगर 47,100 के नीचे निकले तो 935 तक ऑलरेडी लेवल पे मार्केट ने रिस्पेक्ट करा। मैंने जाते जाते ये चीज आपको बोल दी थी कि इसके नीचे निकले, अगर डे लो टूटे, डे लो टूटे तो आपके पास दो टारगेट है, कौन सा, ये 47,000 और इसके नीचे 46,935। ठीक है, और ट्रेल करते जाइएगा। अब जब ये तो हो गया कौन सा चार्ट, 15 मिनट का। अब 15 मिनट में देखो जब कितनी तेज मूव आया, ये पहले 15 मिनट में मूव आया, और अगले 15 मिनट में मार्केट ने क्या कर दी, रिकवरी कर दी। अब इसने रिकवरी करने के बाद जब ऑब्वियसली तौर पे देखो यहाँ पे ये ऐसे क्या मिला हमें, ब्रेकआउट, फिर प्राइस एक्शन, फिर अगेन ब्रेक। अब जब इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो क्यों नहीं ट्रेड लेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि 15 मिनट में कैसे काम हो जाता है, 15 मिनट में जब फास्ट और सिक्योर काम होते तो ऐसे होते। अब मैं यहाँ आपको देता और यहाँ पे रॉकेट उड़ाता, तो वो नहीं, आपको सेफली वर्क कराना था। यहाँ से क्या कंडीशन थी कि मार्केट ऐसे, प्रोबेबिलिटी क्या थी, ऐसे करके अगर ऐसे देखो यहाँ पे फिर रेड बनाई, क्या यहाँ से कंटिन्यू दोबारा रेड बना के नहीं तोड़ सकती थी, तोड़ सकती थी। बट हुआ क्या, ये एक सपोर्ट का वर्क हो रहा था, यहाँ से प्राइस एक्शन हो गया। प्राइस एक्शन के बाद हमें कंफर्मेशन कैसे मिली, कंफर्मेशन की अगेन इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया हाई। इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी कि मार्केट को क्या जाना है, लॉन्ग जाना है। और फिर इसके बाद ये जो कैंडल बनी, ये था हमारा ओरिजिनल प्राइस एक्शन। और ये देखो फिर एक कंफर्मेशन कि ब्रेकआउट मिल रहा था, और जो ब्रेकआउट मिल रहा था इसके ऊपर ट्रेड ली जाती है। ये कौन सा लेवल होगा, 290। तो 300 के ऊपर देखो ट्रेड ली गई, और 300 के ऊपर ट्रेड ने क्या किया, जो 300 के ऊपर ट्रेड थी उसने सीधे फर्स्ट टारगेट कहा 200 एज में, मैंने बोला है देखो 200 एज में पास क्या हुआ, फिर इतनी तेज ये निगेटिव कैंडल बनी। तो यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करने वाला था। उसके बाद फिर भले मार्केट ऊपर चले गई, डजेंट मैटर, आपने मार्केट को 2 से कितने 5 मतलब 200 पॉइंट अर्न कर लिए। अब फिर इसके बाद गिर जाती, और अभी मैं कहता कि आपको रखना था तो नहीं। देखो जो सच है वो सच है, उससे वो नहीं, मार्केट भागी और असली तौर पे इसीलिए ट्रेलिंग बताई जाती है कि ट्रेलिंग करिए। ट्रेलिंग से क्या फायदा कि अगर आपने यहाँ से लिया, यहाँ प्रॉफिट एग्जिट करो, फिर किसी करेक्शन में बाय करो या निकलो। और जो हम लोग बुलिश बने कहाँ से बने, 200 के मोड से बने। 200 के मोड से बनने का रीजन क्या था कि मार्केट में इतनी बड़ी निगेटिवनेस, उसके बाद क्या हुई, पूरी कैंडल पॉजिटिवनेस आई, और फिर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ये एक डॉजी थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्लियर था कि अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे 200 के लेवल को क्या करने लगी, ब्रेक, तो ये शॉर्ट क्लियर करता कि 200 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव रहेगी। कहाँ तक के लिए, ये कल आपको बात बताई थी कि 200 इज में तक के लिए, यहाँ जहां से गैप डाउन हुआ होगा, यानी 447। तो मेरा सीधे सीधे टारगेट इसीलिए 200 इज ए में था, ना कि, समझ गया ना, 200 इज ए में मेरा इसीलिए टारगेट था।
हालाँकि उसके बाद मार्केट ऊपर हो गई, इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, ना मुझे कोई लेना, ना देना 1 ना देना 4। लेकिन यहाँ तक का मेरा फर्स्ट टारगेट बुक हो गया और सेकंड हाफ में जब हम लोग वर्क करे तो यहाँ से मार्केट ने फिर करेक्शन लिया। मार्केट ने अब फिर करेक्शन लिया तो हम लोगों को वर्क करने का मौका कैसे मिला? देखिए, करेक्शन आया, अगेन हैमर कैंडल, ये बनी हैमर कैंडल। If you look that, this one is hammer. अगेन हैमर बनी, अगेन ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के बाद फिर से डे हाई ब्रेक होने लगा। और मैंने आपसे एक ऑफिशियली तौर पे बात बोली थी कि 50 डेज ईएमए के ऊपर अगर मार्केट निकली तो सीधे सीधे ये टारगेट और ये लेवल टारगेट होगा। तो देखो यहाँ इसके सिमिलर हम लोग आए और ये टारगेट हमें देखने को मिला। तो जितना मार्केट निगेटिव उतना ये मार्केट आज पॉजिटिव रही, लमसम पूरी तरीके से पॉजिटिव रही। अब देखो मार्केट के निगेटिव और पॉजिटिव होने से हुआ क्या? मार्केट के निगेटिव होने से सारे क्या गिर गए? शेयर गिर गए। और मार्केट आज क्या हो गई? लमसम फिर पॉजिटिव हो गई, लेकिन शेयर में इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। शेयर गिरे 30 पॉइंट थे लेकिन उठे केवल कितने पॉइंट? 15 पॉइंट। 15 पॉइंट अभी भी वो क्या है? निगेटिव है। ये होता है खेल। इंडेक्स ने ऐसे खेल किया शेयरों के साथ। तो ये रहा पूरा आज का सिनेरियो। नाउ टुमारो इज दैट कि हम फिर से पीक पे आ गए हैं। तो पीक में क्या है? फिर से किसी भी करेक्शन में बाय करिए। अब बाय और कुछ लोग कहेंगे बाय तो करना बता दिया भैया, सेल भी तो बता दो, क्योंकि अभी सेल करने को हो जाएगा तो क्या होगा? तो जब तक 50 डेज ईएमए का पूरा क्रॉसओवर नहीं होगा, एज सिमिलर ऑन निफ्टीज, पूरी तरीके से बेरिश नहीं बनना। हर एक करेक्शन पे क्या करना? बाय करना है। अब आज कल के लिए हमारे क्या करेक्शन हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, रिमूव दिस लाइन एंड ड्रॉ देयर, क्योंकि ये हमारे लिए आज ब्रेकआउट का काम कर रहा था। अब यही हमारे लिए किसका काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। तो कल मार्केट क्या कर सकती है? फिर से मार्केट 50 और 200 डेज ईएमए के ऊपर है। तो जब मार्केट कल फिर से, मेरी तो एक्सपेक्टेशन है नेगेटिव है, तो एक करेक्शन ले 200 डेज ईएमए के आसपास ले, तो 500 के लेवल के आसपास लेगी। यहाँ पे दोबारा कोई अगर एक पॉजिटिवनेस कैंडल बनाएगी, एक ग्रीन कैंडल बनाएगी सिमिलर लाइक दैट, इस तरीके की अगर फिर से यहाँ पे इस लेवल के पास इसने एक कैंडल बनाई, तो माई व्यू इज पर्सनल दैट कि ये मेरा डे स्टॉप लॉस होगा 400, या जहां पर भी ग्रीन कैंडल होगी। अगर ये 200 डेज एम पे होगी तो 200 डेज पे, मतलब इस ग्रीन कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। इसके ऊपर केवल ब्रेकआउट का मुझे चाहिए वेट, और जैसे ब्रेकआउट मिलेगा मैं क्या सीधे सीधे मार्केट को क्या करूंगा? मार्केट को लॉन्ग करूंगा। कहां तक के लिए? अगर डायरेक्ट गैप डाउन मिल गया तो फर्स्ट टारगेट इज दैट टुडेज क्लोजिंग, यानी 830 का लेवल। अगर नहीं मिला तो समझ गए क्या करना है? यहां तक के लिए भाई साइडवेज हो गई तो साइडवेज हो जाने दो। साइडवेज की कंडीशन में क्या करना है कि हमें आज का जो डे हाई रहा उसको टूटने का वेट करना है, यानी 930 का लेवल। ये जैसे कल फिर टूटेगा, मार्केट में एकदम शार्पनेस मूव आएगा विदाउट एनी डाउट। मार्केट फिर से क्या करेगी? अपने ये जो 48,163 लेवल है इसको मार्केट अगेन रिस्पेक्ट करेगी। और इस चीज का ही चाहिए क्या हम लोगों का? हम लोग को इसी का क्या इंतजार? मार्केट इसको दोबारा हाई अपना ब्रेक करे, और जैसे ही ब्रेक करे बस हमारी क्या होगी? फिर से ट्रेड स्टार्ट होगी। हम लोग निफ्टी को क्या होते देखेंगे? समझ गए ना? एक नया निफ्टी में फिर से हाई लगते देखेंगे। अब देखिए, कुछ लोग ग्रुप छोड़ते हैं। छोड़ दो भाई, मेरे को क्या? जब मार्केट अपने हिसाब से चल रही तो मैं क्या कर दूं उसमें? और मैंने तो वही बताया जो हो रहा था। मैंने कल बोला, मैंने उस दिन बोला कि इसके नीचे गिरी तो सेल करना है, आ गई तो अब आप नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हो। नहीं कि इतनी गिरने के बाद भी मैं सेल, अब तो गिरी गई है तो मैं सेल क्यों करूं? मैं सॉरी, मैं लॉन्ग क्यों करूं? मैं सेल करूंगा। अरे बे भैया, लॉजिक को समझो। दिस इज द लॉजिक नॉट मैजिक। मैजिक नहीं चलता, लॉजिक चलता। सेम ऐसे ऐसे, ये असेंडिंग ऑर्डर, दिस वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ये शॉर्ट टाइम फ्रेम था जो चाहिए था, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी ये मूव आना था, ठीक है, ये मूव लेना था। और अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखोगे, ये गिरने के बाद मार्केट क्या होती है? थोड़ी सी ऊपर। तो ये था हाई, मार्केट ने गिरावट ली कौन सी? ये वाली। और फिर क्या हुआ? ये मूव आया। तो ये जो ये पोजीशन थी, ये पोजीशन हम लोग को मिलनी थी, इसके अकॉर्डिंग भी, इसके अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो ये हमने पोजीशन कैप्चर की। अब कहोगे यहाँ से हाई बनेगा या लो बनेगा, मतलब मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ये कल की चीज डिसाइड करेगी। कैसे? अगर हाई ब्रेक हुआ तो हाई पे, अगर मार्केट ने अगेन लो ब्रेक करना चालू करा तो सीधे लेवल्स आपको पता है कहाँ से आपको शॉर्ट करना है, कहाँ से लॉन्ग करना है। आई होप पूरी बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, कुछ लोग को समझ में आएगा मैंने लॉन्ग को बोला, शॉर्ट को नहीं बोला। मेरे देखो, शॉर्ट को बोलने कंडीशन क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को जाना है अप साइड में, और शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट को एक करेक्शन लेना था। मार्केट ने वो करेक्शन लिया। अब कल के लिए देखो एक चीज और समझते जाओ कि अगर गिरावट आएगी तो कहाँ से आएगी? 200 डेज में अगेन अगर ब्रेक होता है और मार्केट ग्रीन की जगह कोई रेड कैंडल बना दे, आई रिपीट अगेन, इसे फिर दोहरा रहा हूँ, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, लिसन केयरफुली। अगर मार्केट फिर से एक निगेटिव कैंडल बनाए और वो भी रेड, तो रेड कैंडल के बनने वाली जो नेक्स्ट कैंडल होगी उस कैंडल को पकड़ने की क्या करना?
कोशिश करना, क्योंकि इसका अगर डे लो टूटा पहली वाली कैंडल का क्या हुआ, डे लो टूटा, तो इसके डे लो को टूटते ही ट्रेड मत लीजिएगा। फिर बोल रहा हूँ, ट्रेड मत लीजिएगा। क्या होने देना भाई, एक प्राइस एक्शन होने देना, फिर से प्राइस एक्शन के बाद लो टूटने देना। और जब तब लो टूटे, यानी अगेन 347 का लो टूटे, तो 347 से 228, 228 से कहाँ तक, 705 तक लेवल में अब थोड़ा सा चेंजमेंट आ रहा है। अगर 228 का लेवल टूटे तो कहाँ, 47,705 तक, यानी 47,075 का लेवल, ये आपको ध्यान रखना है। इन लेवल में मार्केट में फिर क्या मिलेगा, ये आपको पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और एक आपके पास एकदम खुला रास्ता है कि भैया अगर ये वाला लेवल टूट जाए, निफ्टी में कौन सा, सॉरी बैंक निफ्टी में कहाँ से प्रेशर आया, 41,071, इसके नीचे निकले तो आपके पास एज सिमिलर एज है नेक्स्ट टारगेट 930, 930 के नीचे निकलेगी तो सीधे 759 है, बीच में कोई रुकावट नहीं है। ये आपको 3-4 चीजें हैं जो याद रखनी है। अब ये मत कहना इतनी सारी लिखा पढ़ी है, लिखा पढ़ी नहीं है भैया, ये लेवल लगे ऑलरेडी, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि जब भागती है तो इन्हीं पे भागती है, रिस्पेक्ट करती तो इन्हीं पे करती है। अब ये आज आप सोच रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लाइन लगा दी तो रिस्पेक्ट आप रेट रेट दिखा रहे हो, जाके कल की वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो ट्रस्ट नहीं करते हैं, नॉट एवरीवन, जो जिनको लगता है ऐसा है वैसा है, उनके लिए। क्योंकि जैसे बोला 200 एजीमे के पास बुक करो, तो देखो 200 एजीमे टच करके 500 की चीज वापस 296 आ गई, 200 पॉइंट की गिरावट, 200 पॉइंट की गिरावट छोटी नहीं होती। 50 डेज से मार्केट ने फिर अगेन लिया, अब यहाँ से भाग गई तो सबको लग रहा है कि भाग गई, अभी ये यहीं से गिर जाती ना, तो फिर सब यही कहते कि लो डुबा दिया, सही नहीं बताया। तो देखो करंट मार्केट का व्यू अभी नहीं बताया जा सकता, वो सुबह ग्रुप पे ऑलरेडी बताया जाता है, आप वहां से देखो समझो। इतने तो आप समझदार हो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आई होप। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। एक सेकंड, ऑप्शन चेन एनालिसिस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। दिस वन ऑफ Nifty. You can see that clear cut of 21,250's level of call writing, heavy call writing, and also our put writing. This is our biggest fighting area. ये fighting area है। कल हंटिंग का मतलब है, अगर कॉल राइटिंग की हंटिंग होगी तो अच्छी खासी होगी, पुट राइटर की हंटिंग होगी तो अच्छी खासी होगी। अब हमारे पास जो एक अच्छा सपोर्ट 21,000 का देखने को मिला, बहुत परफेक्ट गुड सपोर्ट 21,000 का है, ठीक है। 21,000 के नीचे कौन सा, 20,950, तो बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कोई कॉल राइटिंग नहीं हुई है, केवल पुट राइटिंग की गई है। और अगर बिगेस्ट ह्यूग हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है तो 21,500 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। इसीलिए मार्केट में क्या हुई है, हलचल हुई है, और मार्केट अभी क्या हो गई है, बीच में दब गई है। अब देखो कल अगर ये 250 वालों का 300 वालों का रेजिस्टेंस उड़ता है, मतलब कल अगर 300 का रेजिस्टेंस उड़ता है, अगर 2-2.5 लाख लोगों का रेजिस्टेंस उड़ेगा, तो ये जो 1-1 लाख वाले ये छुटपुल्ले, ये अपनी पोजीशन नहीं बचा पाएंगे, ये सिमट जाएंगे। फिर पोजीशन कहाँ पे पूरी डिपेंड करती है, आके हमारे कॉल राइटिंग जहाँ पे 21,500 के लेवल पर बैठे हैं। एंड यू कैन सी अ क्लियर कट ऑन दिस चार्ट। 539 के लेवल पे हम लोगों के पास एक ऑलरेडी क्या लगा है, टारगेट लगा 530 के पास, और 30 पॉइंट उससे नीचे मार्केट क्या दिखा रही है, गिरने को दिखा रही है। तो अब आप एक चीज समझो, यहाँ से अगर लॉन्ग करोगे 416 के ऊपर, और 500 अगर 500 के पास पहुंच गए, तो क्या कहोगे, 30 पॉइंट हमको नहीं मिले, हम रुकेंगे? अरे भैया बचाओ, समझदार बनो। इतनी भी लालच ना करो। 400 के ऊपर आके जब 90 पॉइंट तुमको मिल गए हैं, मतलब सीधे सीधे 90 पॉइंट, मोस्टली मैं 5-10 ऊपर नीचे हो जाता है, इतना कोई परफेक्ट नहीं होता कि परफेक्ट एंट्री ले परफेक्ट एग्जिट ले। 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो गए हैं, तो 500 के पास बुक करो ना, कि ये वेट करोगे वहां से पूरी दोबारा गिर जाए तब एग्जिट करोगे। सो आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। नाउ लास्ट वन इज बैंक निफ्टी, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन टुमारो, फिर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। नाउ देयर इज अ क्लियर कट, देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आज, समझ गए ना। बैंक निफ्टी की आज नई पोजीशन बनी थी, तो जो प्रीमियम थे वो कॉस्टली थे, इस वजह से ज़्यादा कोई अच्छा अभी पोजीशन तो नहीं दिख रही। उसके अलावा जो 48,000 इज फाइटिंग एरिया, एंड अ परफेक्ट सपोर्ट ऑन आफ्टर दैट 47,500 लेवल, बीच में फाइटिंग है। 50,000 नॉट मच, because there is also 40,000 call writer, 50,000 put writer, not enough more than there is no comparison between call writer and put writer on 47,500 level. Is this level is more important for us, because there is
पुट राइटर इज मोर देन कॉल राइटर ऑन 2x, यानी 2 गुना है हमारे पुट राइटर कॉल राइटर से। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और रेजिस्टेंस में देखें तो 48,500 लेवल, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस उड़ता है 48,000 वालों का, तो उसके बाद जो अच्छा रेजिस्टेंस है 500 पे है, बीच में कोई नहीं है। बहुत अच्छा जो रेजिस्टेंस है या तो 500 पे, या फिर हम लोग को जो देखने को मिल रहा है 200 के पास मिल रहा है, 200 एंड 500। तो इसको देख लेते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं। 200 एंड 500 अगर 500 का उड़ता है, कहाँ से देखा था हमने, 48,500 रेजिस्टेंस है, 48,200 है और 48,000 है, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस है। तो 48,000 देखो, 986 के ऊपर निकली तो 48,200, और 173 के पास हम लोग ऑलरेडी बैठे हैं। 48,300, 500 तो इसलिए भाई क्या बताया जाए, फिर तो 100 पॉइंट में लोगों ने अपने लगा के रखे हैं। तो उसके लिए देखिए कुछ नहीं फिर किया जा सकता। जब मार्केट भागती तो एक तरफा भागती, ऊपर ऑप्शन बता रही है रेजिस्टेंस है, बट दिस विल, ये चेंज होती है आफ्टर 10 o'clock। सो इसके अपडेटेशन को तभी पूरी तरीके से सच मानिए जब सुबह के 10 बजे हो, उस समय जो व्यू ये बता रही हो, ठीक है। आई होप आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी निफ्टी बैंक निफ्टी पे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए आपको कमेंट पे कैसा लगा। अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एनालिसिस है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करके जाइएगा। जाते जाते आपको जो एक चीज बतानी है, एक स्टॉक एनालिसिस आज ही वीडियो नहीं, एक पिक पोस्ट की गई है, उसको जरूर चेक करिएगा। डेफिनेटली आपको 12 to 15% इन 1 to 2 days इजिली अर्न करने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो स्टॉक ने कंटिन्यू हाई बनाया और पिछले 15 दिन से कंसोलिडेशन में था। 15 दिन के बाद आज फिर से कंटिन्यू फॉलनेस आने के बाद 10 दिन के बाद उस स्टॉक में फिर से अपने जो ब्रेकआउट थे उनको रिस्पेक्ट करा, और वहां पे अगेन 5 पॉइंट की एक पॉजिटिवनेस बुलिश कैंडल बनाई है। बेयरिश पैटर्न था बस बुलिश कैंडल बनाई है, तो वो बुलिश कैंडल ये एक्सपेक्टेशन अब दिला रही है कि फिर से वो स्टॉक नया हाई बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आई होप जनवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी की फर्स्ट डेट तक ही आपको 15% स्टॉक में पर्टिकुलर रिटर्न देखने को मिलेगा। सो गो एंड चेक इट ऑन टेलीग्राम। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।